नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसेटी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ पूछेंगे। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है वो आपको अपनी स्क्रीन दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सी की दबानी पड़ेगी, यानी कि किस प्रकार से आप अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हो, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं? आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि F5 की को दबाना। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर F5 की को दबाओगे तो दोस्तों आपका जो प्रेजेंटेशन, आपका जो स्लाइड शो है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चों को क्या गलती होती है कि वो केवल एक ही ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद में ऑप्शन नहीं पढ़ते आगे के, और इस कारण से वो अपने मार्क्स जो है वो कटवा के आते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना, आपको आगे के ऑप्शन भी पढ़ने हैं। पहला तो इसका करेक्ट है, लेकिन दोस्तों आगे क्या पता दूसरा भी ऑप्शन करेक्ट हो या नहीं हो। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है अगले ऑप्शन के अंदर? अगले ऑप्शन के अंदर आपसे आप बोल रहा है कि स्लाइड शो मेन्यू से व्यू ऑप्शन को चुनना। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप यहाँ पर स्लाइड शो के अंदर जाओगे, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेन्यू का। उस मेन्यू के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू का। किसका मिलता है? व्यू का। अगर आप उस वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करोगे ना, तो भी आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी कि दूसरा भी ठीक है, यानी कि ए और बी ये दोनों करेक्ट आंसर है इसके। ठीक है, बात करें ऑप्शन सी की, क्या पता ऑप्शन सी भी करेक्ट आंसर हो। लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी के अंदर क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन सी के अंदर लिखा हुआ है कि स्लाइड शो मेनू में टाइमिंग को चुनकर। तो दोस्तों टाइमिंग से चुनकर तो आपको कुछ होगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो तो इनकरेक्ट है। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ना, ए और बी बोथ जो होंगे वो हमारे इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे आप बोल रहा है कि निम्न में से आप प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको यहाँ पर विंडोज 10 के अंदर कोई प्रोग्राम है, अगर आप उसको यहाँ पर अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो दोस्तों आप किस प्रकार से कर सकते हो, आपसे यहाँ पर पूछा आ रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, ऑप्शन क्या दे रखे हैं? वो आपको दे रखा है कि आप सेटिंग के अंदर जाओ सबसे पहले। उसके बाद में ऐप एंड सर्विस पर जाओ, जहाँ से आप अपने ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर कंट्रोल पैनल के अंदर जाओ, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम का। प्रोग्राम के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम एंड फीचर का। एंड दोस्तों प्रोग्राम एंड फीचर का इतना ही दे रखा है आपको, यानी कि इस प्रकार से आपका यहाँ पर दूसरा प्रोसेस दे रखा है कि इस प्रकार से आप अपने यहाँ पर अगर विंडोज 10 के अंदर अनइंस्टॉल करना चाहो किसी प्रोग्राम को, तो इस प्रकार से कर सकते हो। या फिर ऑप्शन सी के अंदर क्या दे रखा है? ऑप्शन सी के अंदर देखा है टास्क बार। उसके बाद में ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है आपको यहाँ पर क्या? ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है आपको यहाँ पर ए एंड बी दोनों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन डी होगा ना, पहला और दूसरा जो होगा ना वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि हम जो सेटिंग के अंदर ऐप एंड सर्विस के अंदर जाएंगे तो भी हम अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी ऐप को यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कंट्रोल पैनल के अंदर जाए, वहाँ पर अगर प्रोग्राम वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, दोस्तों वहाँ पर भी एक ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम एंड फीचर का। उस पर भी क्लिक करेंगे तो भी हमारा जो ऐप है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये दो मेथड है, इनके अलावा तीसरा मेथड नहीं है जहाँ से आप अपने यहाँ पर किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सको। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यानी कि नवीनतम मोबाइल ओएस कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? वो आपको दे रखा है फ्रोयो, उसके बाद रखा आपको यहाँ पर जिंजर ब्रीड, उसके बाद रखा आपको यहाँ पर मार्श मिलो, उसके बाद रखा आपको यहाँ पर नोगेट। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तीसरे का जो होगा ना ऑप्शन जो डी होगा, नोगेट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है? टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, टाइम्स न्यू रोमन जो होता है ना, वो आपके यहाँ पर क्या होता है? एक फॉन्ट होता है। ये क्वेश्चन शायद मैं आपको यहाँ पर 5 से 6 बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर इस बार के एग्जाम के अंदर आने के पूरे चांसेस है। इस बात को ध्यान रखना। स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन जो ए है ना वो करेक्ट आंसर है। मुझे लगता नहीं है ये क्वेश्चन किसी भाई बहन का यहाँ पर गलत हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे आप बोल रहा है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। जीपीएस वही होता है जो आपके यहाँ पर, जैसे अगर आपने मैप के अंदर कभी लोकेशन चलाई तो दोस्तों वहाँ पर पूछा होगा आपसे यहाँ पर योर जीपीएस इज ऑफ। तो दोस्तों लोकेशन हम क्या करते हैं वहाँ पर ऑन करते हैं, उसके अंदर हमारे जीपीएस को ऑन करता है और हम जो है यहाँ पर अपने रास्तों को ढूंढते हैं। ठीक है, गूगल ढूंढवाता है कि इस प्रकार से आप जाओगे तो दोस्तों आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। तो जीपीएस क्या होता है कि आपका यहाँ पर जो मैपिंग के अंदर काम आता है वो क्या होता है? जीपीएस होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। क्या होती है? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ऑप्शन बार बात करें, ऑप्शन ए दे रखा है वो आपको दे रखा है ज्योग्राफिकल, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ग्राफिकल, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन जो सी है ना वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल की सामग्री बड़ी है और दिखाई नहीं दे रही है तो हम सामग्री का उपयोग कर, यानी कि हम जो है सभी सामग्री को दिखाई देने के लिए खालिस्तान का उपयोग करेंगे। यानी कि अगर आपके पास एमएस एक्सेल के अंदर कोई शीट खुली हुई है, उसके अंदर आपके यहाँ पर इस प्रकार से रो एंड कॉलम है,
इस कॉलम के अंदर यानी कि इस वाली रो के अंदर, इस वाली सेल के अंदर बहुत बड़ा डेटा लिखा हुआ है, जो आपको यहाँ पर पूरा शो नहीं हो रहा है। एंड दोस्तों आप चाहते हो कि यहाँ पर दो से अधिक सेल इसके अंदर मिले, उसके बाद में जो डाटा है वो आपका यहाँ पर पूरे यहाँ पर दिखाई दे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन से फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है मर्ज सेल का, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जब इस सामग्री को देखने के लिए दो से अधिक सेल का उपयोग करते हैं तो दोस्तों हम मर्ज सेल का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमें, जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर बहुत बड़ा डेटा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसी सेल के अंदर पूरा डेटा दिखाई दे, यानी कि अगर आप इस सेल को बड़ी करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन से फीचर का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके लिए आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैं किस प्रकार से आपसे यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। यानी ऑप्शन जो बी होगा ना, वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। एक ही सेल के अंदर पूछ रहा है कि हम सभी सामग्री दिखाई देने के लिए, हाँ ऑप्शन जो बी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। मर्ज सेल का कब होगा, जब हम दो से अधिक सेलों का उपयोग करके उस डेटा को यहाँ पर शो करना चाहते हैं, तो दोस्तों मर्ज सेल आंसर होता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन जो बी है ना, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। रैप टेक्स्ट जो होगा ना, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण से मैं आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन बता देता हूँ। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एंड्रॉइड खालिस्तान का एक उदाहरण है। दोस्तों आपको पता होगा कि एंड्रॉइड जो होता है वो आपके यहाँ पर एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि मोबाइल एक ओएस होता है। आपको पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किस प्रकार के कंप्यूटर के बाह्य उपकरण है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है मॉनिटर, उसके बाद दे रखा है आपको प्रिंटर, उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर, उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर कीबोर्ड। मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्रिंटर। प्रिंटर के प्रकार होते हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, इस प्रकार से दो प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट उसके अंदर भी प्रकार होते हैं, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जब हम आउटलुक 2010 में मेल को साफ करते हैं, आउटलुक 2010 में मेल को साफ करते हैं तो क्या होगा। दोस्तों अगर हम आप मेल को साफ कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, यह वर्तमान मेल को मिटा देगा, यानी कि हटा देगा। ये सभी मेल को हटा देगा। यह वर्तमान में देखने वाले मेल से संबंधित सभी वार्तालाप को हटा देगा। और उपरोक्त सभी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने सारी मेल साफ कर दिया तो दोस्तों आपके पास बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, यानी कि आपके पास जीरो मेल बचेंगे, कि आपके पास कुछ भी डाटा आपके पास यहाँ पर नहीं बचेगा। यानी ऑप्शन जो डी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विंडोज 10 में खालिस्तान वेब ब्राउजर को इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान दे दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने यहाँ पर विंडोज 7 आपके कंप्यूटर के अंदर है ना, तो दोस्तों वहाँ पर एक ई कलर का एक साइन मिलता है। क्या मिलता है, ई कलर का साइन मिलता है, यानी कि ई कलर का एक सॉफ्टवेयर मिलता है, ई लिखा हुआ। इस प्रकार से टास्क बार होती है ना, उस पर लिखा हुआ मिलता है ई कलर का, यानी कि ई बना हुआ। दोस्तों ये कौन सा होता था, ये आपके यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था। ठीक है, और इस इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज 10 में कन्वर्ट करके क्या कर दिया है, इसको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया है। क्या कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है यूसी वेव, इनकरेक्ट होगा। माइक्रोसॉफ्ट एज ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, मैं आपको बता दूं मोजिला फायरफॉक्स एक क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। ओपेरा मिनी भी क्या होता है, एक वेब ब्राउजर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान कुंजी आपके कर्सर के दाएं ओर के वर्ण को हटा देती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पर राइट हैंड वाला हटाना है वर्ड, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी की दबानी पड़ती है, उसके लिए आपको यहाँ पर डिलीट की दबानी पड़ेगी। और अगर आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड वाली हटानी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर बैक स्पेस दबाना पड़ता है। क्या दबाना पड़ता है, बैक स्पेस दबाना पड़ता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। ठीक है, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है एंड इनकरेक्ट होगा, टैब इनकरेक्ट होगा, बैक स्पेस लेफ्ट हैंड के लिए होता है। आपको यहाँ पर राइट हैंड के लिए पूछ रहा है, इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन जो डी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइटों की श्रेणी में आती है। दोस्तों आपको बताना है कि सोशल नेटवर्किंग की साइट्स कौन कौन सी है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी के अंदर पढ़ लेते हैं हम, ऑप्शन ए को एक बार छोड़ते हैं। ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है गूगल सर्च इंजन होता है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। एज, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ओपेरा वेब ब्राउजर है, ये आंसर नहीं हो सकता। फ्लिपकार्ट, ये तो शॉपिंग की वेबसाइट है, यहाँ पर आप चैटिंग वगैरह थोड़ा ना करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। बचा ऑप्शन ए, जो ही हमारा करेक्ट आंसर है। फेसबुक पे हम चैटिंग कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं। लिंक्डइन क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। लिंक्डइन जो होता है एक नौकरी ढूंढने के लिए एक वेबसाइट होती है, एक ऐप होती है, जहाँ पर आप जो चैटिंग वगैरह कर सकते हो अपने एचआर के साथ, यानी कि जो जॉब देने वाला है उसके साथ। उसके साथ में यहाँ पर और भी कई सारे फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है,
अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर किस प्रकार से सहायक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है। आई होप आपको इसका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं दोगे। सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट में हमें जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें आपकी जो तैयारी है उसका अंदाजा लगे एंड दोस्तों हमें पता चले कि आपको कितनी तैयारी और करवाना बाकी है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर बात करें ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है। डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल वर्कशीट और इंटरनेट का उपयोग करके कंप्यूटर बिल्कुल सहायता करता है। उसके अंदर में डिजिटल विज्ञापन बनाकर, मीटिंग शेड्यूल से। मैं आपको बता दूं विद्यालय के विद्यार्थियों को तो क्या मीटिंग शेड्यूल है, यानी कि वो तो खुद पढ़ने वाले, तो वो क्या मीटिंग करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता। ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है ऑनलाइन बॉलीवुड की फिल्मों की वीडियो देखकर। अगर वीडियो देखेंगे, फिल्में देखेंगे तो दोस्तों स्कूल जाने का क्या मतलब, वो तो घर बैठ के भी देख लेते हैं। यानी कि ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। कोई भी पीडीएफ वगैरह बनाकर, एक्सेल की वर्कशीट बनाकर, इंटरनेट का उपयोग करके वो सीखता है कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें की जाती है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डीजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर होता है। आपको यहाँ पर बताना है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है मैट्रिक्स प्रिंटर, उसके बाद दे रखा है आपको ऊपर इम्पैक्ट प्रिंटर, उसके बाद दे रखा है आपको ऊपर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उसके बाद दे रखा है आपको ऊपर थर्मल प्रिंटर। मैं आपको बता दूँ डेजीविल जो होता है ना वो आपके यहाँ पर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। कैसे प्रिंटर होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी है ना वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि खालिस्तान खालिस्तान ब्लैंक स्पेस वैश्विक विश्वव्यापी वेब है, यानी कि वेबसाइट है, जबकि खालिस्तान आमतौर पर एक कंपनी के भीतर सक्रिय एक निजी नेटवर्क है। आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि खालिस्तान ऐसी कौन सी चीज़ है जो तो वर्ल्ड वाइड चलती है, यानी कि पूरे विश्व भर में यूज़ की जाती है। और खालिस्तान एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो केवल और केवल एक घर के भीतर, एक कंपनी के भीतर, एक ऑफिस के भीतर ही चलती है, वो आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है हब एंड स्विच, उसके बाद दे रखा है आपको ऊपर इंटरनेट इंट्रानेट, उसके बाद रखा है आपको ऊपर डीएनएस पीओपी, उसके बाद रखा है आपको ऊपर इंट्रानेट इंटरनेट। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अपने आप में देखा जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। इंटरनेट और इंटरनेट आपको पता होगा, इंटरनेट जो होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर चलता है, यानी कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड होता है, जबकि इंटरनेट जो होता है ना इंटरनेट, आपने देखा होगा कि एक जो ऑफिस होता है ना उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर लगे होते हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो दोस्तों वो जो कनेक्टेड होता है ना वो इंटरनेट के थ्रू ही होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो उस क्वेश्चन करेक्ट आंसर, आगे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन कन्फ्यूजिंग थे, क्योंकि आपको यहाँ पर इंटरनेट भी दे रखा था और इंटरनेट भी दे रखा था। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे आप बोल रहा है कि डेटाबेस से संबंधित डेटा के सेट को क्या कहा जाता है। डेटाबेस से संबंधित डेटा के सेट को हम क्या बोलते हैं, आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है फील्ड, उसके बाद रखा आपको यहाँ पर फाइल, उसके बाद रखा आपको यहाँ पर सेट, उसके बाद रखा आपको यहाँ पर रिकॉर्ड। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। फील्ड जो होता है ना, डेटा से संबंधित जो सेट होता है ना उसे हम किसके नाम से जानते हैं, फील्ड के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और जब ये डेटा परिपक्व हो जाता है, यानी कि जब यहाँ पर परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो दूसरे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये आपके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे आप बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो कि एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी प्रदान करता है। आपको यहाँ पर इंडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है मॉडेम, उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर मॉनिटर, उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर कीबोर्ड, उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ऑप्शन आप ए आपका आंसर होगा नहीं। मॉनिटर के बारे में आप जानते हो, कोई आपको यहाँ पर पन्ने थोड़ा ना निकाल के देता है, ये भी नहीं देता। कीबोर्ड का आप इस्तेमाल जानते हो, ये भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ हार्ड कॉपी जो निकालता है ना उसे हम यहाँ पर प्रिंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंटर कहते हैं। जब आपके मोबाइल के अंदर, जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर समझ सकते हो, जब तक आपके मोबाइल के अंदर पीडीएफ आपके मोबाइल के अंदर सेव है तो वो सॉफ्ट कॉपी है, और जब वो बाहर निकल जाएगी ना प्रिंटर के थ्रू, यानी कि उसकी जब प्रिंट आउट निकलवा लोगी वो आपके यहाँ पर हार्ड कॉपी बदल जाती है, यानी कि हार्ड कॉपी बन जाती है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि हार्ड कॉपी कौन देता है, हार्ड कॉपी प्रिंटर देता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में छोटे चार्ट्स एक सेल के अबेंडमेंट होता है, जो कि दृश्य प्रवृत्ति को देखने के साथ साथ डेटा को भी दर्शाते हैं, वो कौन से चार्ट कहलाता है वो आपको और बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है अम्बेडेड चार्ट्स, उसके अंदर रखा आपको ऊपर चार्ट स्टाइल्स, उसके अंदर रखा आपको ऊपर स्पार्क लाइन, उसके अंदर रखा आपको ऊपर बॉर्डर लाइंस। मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऊपर एम्बेडेड चार्ट्स, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखना। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, अगर आपने चार्ट्स वगैरह बनाए होंगे तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी, नहीं तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी तो दिक्कत आने ही वाली है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर क्या बोल रहा है,
अगला क्वेश्चन आपसे आप बोल रहा है कि खालिस्तान डिस्क पर एक नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित करते हैं। दोस्तों फाइलों को हम कहाँ संग्रहित करते हैं, हम जो है फाइलों को यहाँ पर फोल्डर्स के अंदर संग्रहित करते हैं। आपको पता होगा हर चीज़ का अलग अलग फोल्डर होता है, उन फोल्डर के अंदर जिस भी चीज़ है, जैसे कि अभी जो है मेरे पास यहाँ पर मान लो कि RSIT करके एक फोल्डर पड़ा हुआ है, तो RSIT के अंदर मैंने बहुत सारी PDFs बना रखी है कि भाई RSIT की इस क्लास को, यानी कि इस दिन ये वाली क्लास आएगी, इस दिन ये वाली क्लास की PDF आएगी, इस प्रकार से मैंने सेट कर रखी है। इस प्रकार से हर फोल्डर के अंदर अलग अलग क्या होती है, फाइल्स होती है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, वर्जन आंसर होगा नहीं, पॉड आंसर होगा नहीं, फाइल ग्रुप आपको होता नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, दिमाग लगाओगे सारे सवाल होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण नहीं होता वो आपको बताना है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, स्कैनर नहीं है, प्रिंटर ड्राइवर है, बिल्कुल है। प्रिंटर ड्राइवर बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, ड्राइवर बोला हुआ है। तो प्रिंटर ड्राइवर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ना कि आपका यहाँ पर हार्डवेयर होता है। अगर आपसे यहाँ पर प्रिंटर बोला जाता है ना ओनली ऑन, तो दोस्तों ये हार्डवेयर होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है प्रिंटर ड्राइवर, यानी कि प्रिंटर को चलाने वाला, तो दोस्तों वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो सी है ना वो करेक्ट आंसर है। स्कैनर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्कैनर जो होता है ना वो किस प्रकार का डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है। आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। इसकी ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बता रखी है, पहले वाली क्लासेज अगर आपने देखोगे आप इसका आंसर बता पाओगे। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर होता है, यानी कि हार्डवेयर बताना है, हार्डवेयर का कौन कौन से एग्जाम्पल होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर MS वर्ड 2010, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है, हम इससे छू तो ना सकते हैं। तो ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता। MS पेंट भी एक सॉफ्टवेयर होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। गूगल क्रोम ये भी आपका सॉफ्टवेयर होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और बच्चा कौन, ऑप्शन ए ये आंसर है। ठीक है, बिल्कुल हमने क्वेश्चंस को उड़ाना है, इस प्रकार से सीखते हैं हम। ठीक है, और चैनल्स वाले आपको यहाँ पर इस प्रकार से आंसर नहीं बताते, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी पीढ़ी में VLSI प्रौद्योगिकी के साथ IC चिप का इस्तेमाल किया गया था। मैंने आपको जो, अगर आपने देखा होगा, 3 दिन पहले आपकी एक क्लास आई थी, उस क्लास के अंदर मैंने आपको ये आंसर बताया था किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको हर पीढ़ी के अंदर बताया था कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर किसका इस्तेमाल किया गया था, सेकंड के अंदर किसका इस्तेमाल किया गया था, थर्ड का अंदर किसका इस्तेमाल किया गया था, और चौथे के अंदर किसका इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको वापस एक और बात बता देता हूँ। प्रथम पीढ़ी के अंदर आपके यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय पीढ़ी के अंदर आपके यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। तृतीय पीढ़ी के अंदर आपके यहाँ पर IC चिप का इस्तेमाल किया गया था। और चौथी पीढ़ी के अंदर IC प्लस VLSI चिप का इस्तेमाल किया गया था। एंड दोस्तों चौथी पीढ़ी जो है वर्तमान में यहाँ पर कार्यरत है, यानी कि जो कंप्यूटर आप देख रहे हो ना वो 4th जनरेशन का, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, 4th जनरेशन के अंदर IC प्लस VLSI जो होती है ना, इनको मिलकर हम क्या इसके नाम से जानते हैं, इन्हें हम यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पेन चल नहीं रहा तो इस बात को ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर IC की फुल फॉर्म की, IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, और VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोनों इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है। इसका नाम क्या है, आपको बताना है कि रियल टाइम एंटीवायरस कौन कौन सा होता है, वो आपको अगर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है कोटाना, उसके बाद रखा आपका ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एज, उसके बाद रखा आपका ऊपर माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर, उसके बाद रखा आपका ऊपर विंडोज डिफेंडर। मैं आपको बता दूँ कोटाना तो वॉइस असिस्टेंट होता है, तो यहाँ से नहीं हो सकता। माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउजर होता है, यहाँ से नहीं हो सकता, ये भी एक ब्राउजर है। सॉरी, ये क्या होता है, एक MP3 प्लेयर होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इनका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं इससे पहले, अगर किसी भाई बहन ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो कर ले। दोस्तों आपको हमारी मेहनत साफ साफ नजर आ रही होगी, आपके लिए इतनी अच्छी PPT बना रहे हैं, इतनी अच्छी PDF बना रहे हैं, इतनी सही तरीके से सिस्टमेटिक आपको क्लासेज मिल रही है, एक भी क्लास आपके यहाँ पर लेट नहीं हो रही, डिले नहीं हो रही। तो दोस्तों अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमको कोई पैसा नहीं मिलता, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। और इसके साथ मैं आपको बता दूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है अब तक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई भी ऐड भी देखने को नहीं मिलता होगा। तो दोस्तों हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो इस वीडियो को लाइक नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो। आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं है कि भाई हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बच्चों को पसंद आ रहा है, आपको यहाँ पर फायदा मिल रहा है, बस हमें इतना ही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपसे हम कोई पैसा तो मांग नहीं रहे। तो आपको जैसे कि पता होगा कि आपके RCIT के अंदर पास होने के लिए 40 रुपये वाली एक RCIT की यहाँ पर क्वेश्चन बैंक वाली बुक आती है, उसके लिए भी आपको अगर पैसा खर्च करना पड़ता है। सबके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, नहीं पड़ता, पड़ता है। लेकिन दोस्तों हम आपको उसका कंटेंट भी फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं तो इतनी तक गारंटी देता हूँ, ये बुक वाला अगर आपको बुक सेलर अगर आपसे यहाँ पर 40 रुपये ले रहा है ना इस बुक के, तो वो गारंटी दे रहा है कि आपको यहाँ पर 90% अब वो बन जाएगी। नहीं दे रहा ना दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ।
आपसे कोई पैसा ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, तो दोस्तों आपका फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको फ्री में हम इतनी सारी अच्छी सर्विस दे सकते हैं, तो दोस्तों आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप इस वीडियो को लाइक करें। हम आपसे कोई पैसा तो ना मांग रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों अभी किसी भी भाई ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अंडो की शॉर्टकट की क्या होती है। आपको पता होगा कि अंडो की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Z। क्या होती है, Ctrl+Z होती है। आपको बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन और कुछ नहीं होगा। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। Ctrl+Y रीडो की होती है, Ctrl+H फाइंड एंड रिप्लेस की होती है, और Ctrl+K किसकी होती है, आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। Ctrl+H तो क्या किसकी होती है, फाइंड एंड रिप्लेस की होती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि Ctrl+K किसकी होती है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कच्चे तथ्यों जैसे अक्षर, शब्दों और ध्वनि को क्या कहा जाता है। आपको अगर बताना है दोस्तों। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है स्कैनर, उसके अंदर रखा आपका वर्ब प्रोग्राम, उसके अंदर रखा आपका वर्ब डेटा, उसके बाद अंदर रखा आपका वर्ब प्रोसेस। मैं आपको बता दूँ स्कैनर तो आपका किस प्रकार से यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता नहीं है, यानी कि शब्द वगैरह तो होते नहीं है, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता। प्रोग्राम हो सकता है, डेटा हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है। मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आपका पर डाटा। जैसे कि मैंने आपको बताया डाटा, जैसे ही आपका यहाँ पर डाटा क्या होता है, कच्चा तथ्य जो होता है ना, कच्चा मटेरियल जो होता है वो आपका यहाँ पर डाटा कहलाता है। जब ये पक्का हो जाता है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और इन्फॉर्मेशन में जब कन्वर्ट हो जाता है, इस समय प्रोवाइड हो जाता है, तो दोस्तों हम इनके फोल्डर्स वगैरह बनवा लेते हैं। इस प्रकार से प्रोसेस चलती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि टॉगल कुंजी क्या है, यानी कि टॉगल कुंजी कौन कौन सी होती है, आपको यहाँ पर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है कैप्स लॉक, उसके बाद रखा आपको ऊपर नंबर लॉक, उसके बाद रखा आपको ऊपर स्क्रॉल लॉक, उसके बाद रखा आपको ऊपर उपरोक्त सभी। मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन रखना पड़ेगा, टॉगल कुंजी आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल सकता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैशलेस समर्थन, यानी कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने के बारे में बात कर रहा है। कैशलेस यानी कि ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन समर्थन का उपयोग करता है। जो सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है, यानी कि किसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आपको और बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन रखा है, नेट बैंकिंग से भुगतान बिल्कुल कर सकते हो। आप जो नेट बैंकिंग का अगर इस्तेमाल किया होगा ना, तो दोस्तों आपको पता होगा कि नेट बैंकिंग के थ्रू हम जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने फ्लिपकार्ट वगैरह पर ऑर्डर किया होगा तो आपको पता होगा। डेबिट कार्ड के थ्रू हम जो है यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा, सभी मेथड से हम जो है यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का आपको यहाँ पर चयन करना है, यानी कौन सा सही स्टेटमेंट, कौन सा राइट स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है ब्लूटूथ की संचार सीमा जो है वाईफाई की तुलना में अधिक होती है, नहीं। ब्लूटूथ की संचार सीमा तो वाईफाई की तुलना में कम होती है, रेंज कम होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है कोएक्सियल केबल में दो स्वतंत्र इंसुलेटेड तार एक दूसरे की चारों ओर ट्विस्टेड होते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद रखा आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम है, बिल्कुल है, ठीक है। ऑप्शन जो सी है ना वो करेक्ट है, इसका क्या है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। क्लाउड आधारित फाइल सिस्टम होती है, इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चे बहुत देर से यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर जो आंसर लिख रहा था ना उसका आंसर बता रहे थे, लेकिन दोस्तों मैंने जानबूझकर यहाँ पर गलत लिखा है, ताकि आपको यहाँ में पता चल सके कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो केवल यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ने आए, एक्सप्लेनेशन उनको यहाँ पर जरूरी नहीं थी। दोस्तों मैं आपको दो एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि एक्सप्लेनेशन से आपके यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे इस बात का आरसीटी एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप जो एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुने, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS पावरपॉइंट 2010 में कौन सा एनिमेशन प्रभाव ऑब्जेक्ट के आकार को बढ़ाकर, घटाकर, रंग बदलकर या उसके आगे क्या दे रखा है या उसके केंद्र पर घुमाकर किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित करता है, वो आपको और बताना कौन सा इफेक्ट होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है इंटरेस्ट प्रभाव, उसके बाद रखा आपको पर एग्जिट प्रभाव, उसके बाद रखा आपको पर एम्फेसिस प्रभाव, उसके बाद रखा आपको पर मोशन पाथ इफेक्ट। मैं आपको बता दूँ उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मोशन पाथ इफेक्ट। मोशन पाथ इफेक्ट के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसे हम यहाँ पर घुमा देते हैं कहीं भी, या फिर उसका यहाँ पर कहीं से एनिमेशन वगैरह लगा देते हैं, यानी कि फ्रेम एडिट कर सकते हैं। काम जो होता है ना वो आपका पर मोशन पाथ इफेक्ट के अंदर होता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से बना सकते हो। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है मशीन भाषा प्रोग्राम का, बिल्कुल कर सकते हैं। वेब पेज तो HTML के थ्रू बनता है, HTML इसका आंसर नहीं हो सकता, यानी कि बी आंसर नहीं हो सकता। उच्च स्तरीय भाषा ये नहीं होती, वेब सर्वर ये नहीं होता, वेब सर्वर तो इससे बना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है।
बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ई वॉलेट का उदाहरण है, कौन सा वैध ई वॉलेट, यानी कि किसके थ्रू आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आपको यहाँ पर बताना है। ड्रॉप बॉक्स के थ्रू कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। वे टू SMS ये भी नहीं कर सकते। पेटीएम के थ्रू कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी का अंदर आंसर होगा नहीं, मास्टर इंडिया भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS एक्सेस में इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी होती है। इंडेक्स प्रॉपर्टी, इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी होती है वो आपको और बतानी है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है नो, उसके बाद रखा है आपको यहाँ पर यस नो डुप्लीकेट, उसके बाद रखा है यस डुप्लीकेट ओके, उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर उपरोक्त सभी। मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, एज इट इज़। आपके यहाँ पर जो RCT का लेटेस्ट के अंदर जो एग्जाम होता है ना उसके अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, इस बार के एग्जाम के अंदर भी इसका आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे आप बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं होता। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं होता, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बिल्कुल है। विंडोज 7 के अंदर तो काम कर ही रहा है, विंडोज 10 के अंदर नहीं कर रहा तो क्या हुआ, वेब ब्राउजर तो है, बिल्कुल है। ओपेरा भी होता है, गूगल नहीं होता, मुझे फायरफॉक्स भी होता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे गूगल तो होता है, हम तो सर्च करते हैं इस पर। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, गूगल पे सर्च करते हो तभी तो ये सर्च इंजन है। यहाँ पर ये यहाँ पर क्या नहीं है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र कौन सा है, वेब ब्राउज़र आपका यहाँ पर क्रोम है। कौन सा है, क्रोम है, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, गांठ मान लो इस बात को, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपका पर लास्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि USB का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि USB की फुल फॉर्म क्या होती है। USB की फुल फॉर्म शायद मैं 7वीं से 8वीं बार बता रहा हूँ इस बार, ठीक है, क्योंकि स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, साफ सी बात है। स्टार मार्क वाले जो क्वेश्चन है सारे मैं आपको पर 7वीं से 8वीं बार बताऊंगा, यानी कि 10 एक बार आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपके सारे रट जाए, इस प्रकार समझ सकते हो। या इस प्रकार समझ सकते हो कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, तो आप एक भी क्वेश्चन वहाँ पर गलत नहीं करके आओगे और आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। साफ से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। USB की फुल फॉर्म के बारे में बात करें, USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं अगला जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं इससे पहले, अगर किसी भाई ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। अगर आपने पहली वाली क्लास ही नहीं देखा तो उनको जरूर देखें, ताकि आपको अपनी तैयारी का, अपने लेवल का पता चलेगा कि कितना आपको पता है। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं कि RCT का एग्जाम ऐसे ही फर्जी एग्जाम आता है, तो दोस्तों आपका लेटेस्ट के अंदर 16 और 23 जुलाई का एग्जाम हुआ है, उसका पेपर उठा के देख लेना। आप से यहाँ पर अगर 20 क्वेश्चन बन जाते हैं तो दोस्तों आप ये मान लेना कि आपकी ठीक ठाक परसेंटेज बन जाएगी, यानी कि 60% की अप्रॉक्स बन जाएगी। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, नहीं तो आप जो पास होने के लायक नहीं हो। आप इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि पास होने लायक आपकी वर्तमान कंडीशन नहीं है अगर आपने पढ़ के नहीं गए तो, ठीक है। यानी कि इस बार के एग्जाम में भी पास नहीं होंगे अगर आप पढ़ के नहीं गए तो, ठीक है। तो दोस्तों आपको पढ़ना तो पड़ेगा, साफ सी बात है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको यहाँ पर चलना है। सबसे पहला ऑप्शन देखा है वो आपको देखा है मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर को उदाहरण है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए ठीक है। विंडोज 7 एंड्रॉइड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण है, बिल्कुल है। मॉनिटर प्रिंटर वेबकैम हार्डवेयर को उदाहरण है, बिल्कुल है। ऑप्शन जो डी है ना उपरोक्त सभी जो होंगे वो करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ ही नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके RCT के अंदर इस बार के एग्जाम के अंदर पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको सारी क्लास अच्छी लगी, यानी कि अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठे, अगर आपको क्लास पसंद आए तो दोस्तों आप जो है वीडियो को लिए लाइक का बटन जरूर से दबाएं। एंड दोस्तों बात करें PDF की, तो दोस्तों आपको PDF जो है हमारे व्हाट्सअप चैनल पर देखने को मिलेगी, इसमें मिलेगी व्हाट्सअप चैनल पर देखने को मिलेगी, और टेलीग्राम पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोनों की लिंक जो है मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और इसी चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर दे रखा है। अगर आपने अब तक उनको ज्वाइन नहीं किया तो उनको ज्वाइन जरूर करें। सबसे पहले अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इस बात की भी मेरी गारंटी है। सबसे पहले आपको आंसर की प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारे द्वारा, इस बात की भी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस क्लास के अंदर बस इतना ही। आपका इस क्लास के बारे में क्या फीडबैक है, यानी कि आपको क्लास कैसी लगी, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ में आपके कितने क्वेश्चन सीखे हुए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट RCT वाली क्लास के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। एंड दोस्तों अगर आपने पहले वाली क्लास ही नहीं देखे तो देख लेना, इसी चैनल की प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर सारी जो वीडियोज़ है जो हमने अब तक आपके यहाँ पर अपलोड कर रखी है वो आपको यहाँ पर एक ही फ्रेम के अंदर एक ही जगह देखने को मिल जाएगी। आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लेना। आज के इस क्लास के अंदर बचना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट RCT वाली क्लास के अंदर। जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।